किसान के बेटे के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि संघर्ष से ही इतिहास बनते हैं। और जिस वक्त मैंने इस संस्थान की शुरुआत किया था, जिसे कहते हैं ना युवा तुर्क जिसे कहते हैं, कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। कोशी में शिक्षा जगत की पहचान है ईस्ट एंड वेस्ट DCLR। ईस्ट एंड वेस्ट के स्वर्णिम सफर का 15 वर्ष पूर्ण। समारोह के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम व कवि सम्मेलन से गुलजार हुआ उत्सव। गुरुवार को स्थानीय पटुआहा स्थित ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 2 दिवसीय 15वें स्थापना दिवस के पहले दिन जहां महाविद्यालय की छात्राध्यापिकाओं ने खूबसूरत गीत व नृत्य से समारोह का शुरुआत किया, वहीं मैथिली व हिंदी जगत के कई वरिष्ठ कवियों ने अपनी अपनी रचना की प्रस्तुति से गीत, काव्य व हास्य व्यंग्य की रचना को प्रस्तुत कर स्थापना दिवस समारोह को उत्सवी बना दिया। 2 दिवसीय समारोह के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में भूमि उप समाहर्ता डॉक्टर ललित कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद नारायणा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन रविंद्र प्रसाद सिंह, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार यादव, प्रदेश भाजपा नेता युवा व्यवसायी डॉक्टर शशि शेखर सम्राट व ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन पटना के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में DCLR ने कहा कि कोशी क्षेत्र में शिक्षा शास्त्र का अलग जगाने वाला ईस्ट एंड वेस्ट कोशी ही नहीं, आज पूरे बिहार की पहचान है। उन्होंने कहा कि संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन ने कोशी क्षेत्र में शिक्षा की जो लो जगाई है, वह आज पूरे बिहार में यहाँ के छात्र छात्राएं विभिन्न विद्यालय में एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नारायणा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि वे इस महाविद्यालय के स्थापना काल से ही साक्षी रहे हैं। उन्होंने महाविद्यालय के शिक्षण प्रशिक्षण कार्य का जमकर प्रशंसा किया, वहीं यहाँ के छात्राध्यापकों के अनुशासन का भी खूब प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रजनीश रंजन एक ऊर्जावान युवा है। शिक्षा के विकास को लेकर उनकी दूरदर्शी सोच है, जो एक ना एक दिन और आगे लेकर इस क्षेत्र को जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य ने कहा कि ईस्ट एंड वेस्ट ने अपने 15 साल के सफर में अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण के कारण इस महाविद्यालय को एक नई ऊंचाई प्रदान किया है, जो स्वर्णिम अतीत को दर्शाता है। उन्होंने संस्थान के साथ साथ यहाँ के छात्राध्यापकों के उज्जवल भविष्य की कामना किया। भाजपा नेता शशि शेखर सम्राट ने ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 15 साल पूरा होने पर संस्थान के चेयरमैन व महाविद्यालय परिवार को बधाई दिया। कहा कि आज यदि ईस्ट एंड वेस्ट नहीं होता तो हमारी बहुत बेटियों को BEd व D.Litt कोर्स के लिए शायद बाहर भटकना पड़ता। कहा इस संस्थान के कारण सैकड़ों बहु बेटी आज सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में पदस्थापित है। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन ने समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत व सम्मान करते हुए सभी के प्रति अपना उद्गार व्यक्त किया। वहीं प्राचार्य ने अंत में सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समारोह में उपस्थित होने के लिए आभार जताया। काव्य रस में दर्शकों ने लगाए गोते। ईस्ट एंड वेस्ट स्थापना दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन सजी सांस्कृतिक कार्यक्रम व कवि सम्मेलन में महाविद्यालय की छात्राध्यापिका खुशी, स्वीटी, शिल्पी, गागी, वर्षा ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत व नृत्य की प्रस्तुति से समारोह को उत्सवी बना दिया। वहीं कवि सम्मेलन में डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, अरविंद मिश्र निर्जन, मुक्तेश्वर प्रसाद मुकेश, रामकुमार सिंह, ललित रंग ने अपने काव्य पाठ से हास्य व्यंग्य और वीर रस की कविता की प्रस्तुति से खबर वाहवाही बटोरी। वहीं महिला मैथिली कवयित्री शेफाली, दीपिका कुमारी ने अपने काव्य गीत की प्रस्तुति से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में सफल रही। हास्य व्यंग्य के कवि सुमन शेखर आजाद ने अपने रचना के माध्यम से हास्य रस में गोता लगवाते हुए मौजूद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कॉलेज का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 15 साल पूरा हो गया है, 16 में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा सफर रहा 15 साल का? 15 वर्ष के गौरवमयी अतीत के साथ ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 15 साल का यह सफ़र कहीं न कहीं एक किसान के बेटे के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि संघर्ष से ही इतिहास बनते हैं। और जिस वक्त मैंने इस संस्थान की शुरुआत किया था, जिसे कहते हैं ना युवा तुर्क जिसे कहते हैं, कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो वाकई जब मैं 27 वर्ष की आयु में जब इस कॉलेज को मैंने बनाया था,
तो वाकई जिस दिशा को मैंने देने का प्रयास किया था, शायद वो दिशा अपने आप मिलते गया। और इसमें खास करके कोसी के सभी अभिभावकों और छात्रों का जो सहयोग मिला, अभिभावकों का जो आशीर्वाद मिला और समाज के सभी लोगों का जो सहयोग है, खास करके आप सभी पत्रकार बंधुओं ने हमारे छोटे बड़े जो भी खबरें आज तक 15 सालों में हुई, आप सभी ने बहुत प्रमुखता से उसको जगह दिया कि मैं क्या लेकर कोसी आया हूँ और मैं कोसी में क्या करना चाह रहा हूँ। और मेरी बातों को आप लोगों ने प्रमुखता से दिया और कोसी के युवाओं ने उसे अपने दिल से लगाया और दिल से लगाने का प्रयास यह रहा कि उनके दिमाग तक ये बातें आई और आज कोसी प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य में एक अग्रणी संस्थान के रूप में, एक अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 15 वर्ष में यही उपलब्धि हासिल। आगे क्या रहेगा आपका रणनीति सहरसा के लिए? आगे तो सहरसा के लिए तो या ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अभी एक बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई। वह शुरुआत है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का MA इन हिंदू स्टडीज़ की पढ़ाई, कुछ डिप्लोमा और कुछ सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और इस 16वें वर्ष में प्रवेश पर मैं आपको यह कह सकता हूँ कि इस महाविद्यालय में 2 चीज़ें और शामिल होगी। वो है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पढ़ाई भी शुरू होगी, स्नातकोत्तर शुरू हो गई, बैचलर की और कोर्सेस आ गई। वैसे यदि ईस्टर्न वेस्ट शैक्षणिक समूह के बारे में भी बात करें तो चूँकि 15 वर्ष के इतिहास में ही यह कह सकते हैं कि हम आगे एक डिग्री कॉलेज ला रहे हैं। ईस्टर्न वेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, ईस्टर्न वेस्ट का एक IT एंड मैनेजमेंट कॉलेज आएगा, ईस्टर्न वेस्ट की यूनिवर्सिटी आने की दिशा में काम चल रही है, पैरामेडिकल की तरफ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2016वां वर्षगांठ जब मनाएंगे तो इसे ईस्टर्न वेस्ट के सिस्टम कंसर्न के रूप में मुझे लगता है कि मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज शायद आप लोगों के सामने ला पाऊँ।